जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं अभिनव मेहरोत्रा लाया हूं आपके लिए नेवी AASSR 2022 का कंप्लीट सिलेबस। डिफेंस एस्पिरेंट्स, सिलेबस को लेके बहुत कंफ्यूजन होता है और यकीन माने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मैं सिर्फ नेवी की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अगर आप सोच भी रहे हैं तो सबसे पहले आपको सही ऑथेंटिक सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है। आपके सामने सही ऑथेंटिक सिलेबस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको सिलेबस नहीं पता चलेगा तो आप इधर उधर अलग अलग डायरेक्शंस में जाओगे, जो आपको सही पाथ है वो कभी भी नहीं मिल पाएगा। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, नेवी AASSR का कंप्लीट सिलेबस जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट आता है सिलेबस से संबंधित तो डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर लें। व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप फ्री है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, विद इन 24 आवर्स, विद इन 24 घंटे आपके व्हाट्सएप का रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा डिफेंस एस्पिरेंट्स। सबसे पहले मैं साइंस का सिलेबस लेके चलूंगा, बिकॉज 80% स्टूडेंट्स को लगता है कि नेवी AASSR के पेपर में सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, नेवी AASSR में 25 सवाल होते हैं। 25 में से 18 से 20 सवाल डेडिकेटेड हैं फिजिक्स को, लेकिन 5 सवाल ऐसे भी हैं जो केमिस्ट्री और बायो से हैं। तो डाउट्स क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस के सिलेबस की। साइंस में फिजिक्स का पहला यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर है, जिसमें बेसिक्स हैं, यूनिट्स, SI सिंपल, SI यूनिट, CI यूनिट, ये सारी चीज़ों की बात है। तो सबसे पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। उसके बाद है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, फिर है काइनेमैटिक्स, वर्क, पावर, एनर्जी, लॉज ऑफ मोशंस, ग्रेविटेशन। तो बेसिक पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन का। उसके बाद आता है दूसरा महत्वपूर्ण चैप्टर, वो है मैकेनिक्स का। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैकेनिक्स बहुत बड़ा पोर्शन होल्ड करता है नेवी AASSR के पेपर में। उसका रीजन है बिकॉज मैकेनिक्स चैप्टर में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नेवी AASSR में आप देखेंगे कि कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ये न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, इसलिए मैकेनिक्स चैप्टर बहुत 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 महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा हमारा जब टीचर्स का डिस्कशन हुआ था, नेवी AASSR पैनल डिस्कशन जब हुआ था, तब फिजिक्स टीचर ने स्वयं आपको बताया था कि भाई मैकेनिक्स इज वन चैप्टर जिसको आप बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते। अगर नेवी AASSR का फॉर्म भरा है इस बार तो सबसे पहले फोकस होना चाहिए मैकेनिक्स पे। फिर आता है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म भी अच्छा चैप्टर है, बहुत सारे थ्योरीज, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैग्नेटिज्म से लिए गए हैं, बेसिक्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा कठिन चैप्टर नहीं है, इसलिए मैग्नेटिज्म पे भी फोकस मारना है। हर बार की तरह इस बार भी ऑप्टिक्स यानी कि लाइट से आप उम्मीद करिएगा कि क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। आइस को लेके, लेंस को लेके, मायोपिया, हाइपरमाइटोपिया, हमेशा आता है ऑप्टिक्स से सवाल। एक नया कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में, नया तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में न्यूक्लियर फिजिक्स है, आपके सेमीकंडक्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स। डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं। नेक्स्ट आता है केमिस्ट्री का पोर्शन। केमिस्ट्री का बेसिक पोर्शन है, बहुत ज्यादा पोर्शन नहीं है, मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, ठीक, थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आती है। फिर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में फूड एंड न्यूट्रिशन बेसिक चैप्टर्स है। हेल्थ एंड ह्यूमन डिसीजेस दूसरा ऐसा चैप्टर है जो पूरा का पूरा पूछा जाता है। कई बार यह भी देखा गया है कि कंप्यूटर साइंस के 1-2 सवाल डाले जाते हैं, इसलिए कंप्यूटर साइंस का भी बेसिक्स पढ़ना है, हार्डवेयर कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। तो ये पूरा वीडियो था, ये वीडियो का ये सेक्शन था पूरा का पूरा साइंस का। अब मैं बात करने जा रहा हूं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स बेसिक चैप्टर अलजेब्रा, बेसिक यूनिट, सेट, रिलेशन, फंक्शंस, उसके बाद आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज, लॉगरिथम्स। अलजेब्रा अपने आप में काफी पूछा जाता है। अलजेब्रा के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री। कई बार यह देखा गया कि एयरफोर्स में ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा होता है, नेवी में अलजेब्रा ज्यादा होता है। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स,
याद रखिएगा कि ये नेवी का ये जो पेपर होता है, क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं होता, इसलिए प्लीज ऐसा नहीं है कि सिर्फ अलजेब्रा करके गए, अलजेब्रा के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री भी करना है, 2D 3D जो कॉनिक सेक्शन है वो पूरा का पूरा पढ़ना है, ठीक। स्टैटिस्टिक्स थोड़ा आता है वो पढ़ना है, कैलकुलस, डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रल्स, लिमिट्स, ठीक। पूरा का पूरा बाइनोमियल थ्योरम, ये बाइनोमियल थ्योरम अलजेब्रा का हिस्सा है, लेकिन इसमें इंडेफिनेट इंटीग्रल्स में लिखा गया है, वो भी पूछा जाता है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स भी देखा गया है कि आप छोड़ नहीं सकते, यानी कि मैथ्स पूरा का पूरा 11th और 12th का है, कोई ऐसा चैप्टर नहीं जो आप नहीं छोड़ सकते, ठीक। कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो आप नहीं छोड़ सकते डिफेंस एस्पिरेंट्स। अब मैं बात करता हूं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में जब पैनल डिस्कशन हुआ था, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं इस वीडियो को देखने से पहले एक बार टीचर्स का पैनल डिस्कशन जरूर देख लीजिएगा। वो टीचर्स हैं जो पिछले 17-18 सालों से एयरफोर्स नेवी के बैचेस को पढ़ाते आ रहे हैं, कोविड के बाद से ऑनलाइन पढ़ाते आ रहे हैं और अब ऑफलाइन वापस चालू हो गया, ऑफलाइन पढ़ाते आ रहे हैं। तो उनका तजुर्बा आपको समझाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। इंग्लिश टीचर ने बोला था कि पैसेज आएगा, पूरे इंग्लिश के पोर्शन को 2 भागों में तोड़िए, एक ग्रामर एक नॉन ग्रामर, दोनों से सवाल आएंगे। ग्रामर में स्पॉटिंग द एरर्स दे दिया जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया जाएगा, एक्टिव पैसिव वॉइस हमेशा आता है, हमेशा एक्टिव पैसिव वॉइस आता है, चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट आता है, प्रेपोजिशंस आते हैं। तो इस टाइप के ग्रामर में फोकस रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 17 से 18 सवाल इज टोटली बेस्ड ऑन ग्रामर। आजकल वर्ड पावर, जिसे वोकैब बोलते हैं, जिसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स बोलते हैं, उस पर भी फोकस मारना है, ठीक। एक मिसस्पेल्ट वर्ड नई चीज है, मिसस्पेल्ट वर्ड नई चीज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एनडीए सीडीएस ने भी पिछले 2 साल में ही इसको इंप्लीमेंट की है, तो मिसस्पेल्ट वर्ड जरूर पढ़िएगा। ये था इंग्लिश का पोर्शन। आपका साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया। अब आता है जीके। जीके पे बहुत कंफ्यूजन्स रहते हैं कि सर क्या पढूं क्या ना पढूं। मैं एनसीईआरटी की बुक लेके पढ़ रहा हूं, तो देखिए एनसीईआरटी बहुत हाई लेवल पे है, इतने हाई लेवल पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेसिक त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की हम लोगों ने एक डीएलपी लॉन्च की है स्पेशली नेवी के लिए, जिसमें इंग्लिश की 2 बुक है, मैथ्स की 2 बुक है, फिजिक्स की बुक है और जीके की बुक है। ये टोटल डीएलपी 2000 रुपए की है। ये आपके घर पे पहुंच के 2000 रुपीज की पड़ेगी। डीएलपी अगर आप ले लेंगे तो आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि नेवी के लिए क्या क्या पढ़ना है। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स वापस आते हैं जीके के कोर्स पे। जनरल नॉलेज के कोर्स पे अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, इसलिए जनरल नॉलेज में हमेशा बोलता हूं जीके अगर पढ़ना है बेसिक ज्योग्राफी से चालू करो। बेसिक ज्योग्राफी के लिए बेसिक मैप या बेसिक एटलस से चालू करो। कितने राज्य हैं, उन राज्यों के कैपिटल्स क्या हैं, उन राज्यों में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, कौन सा उनका कल्चरल डांस है, कौन सी वहां पे क्रॉप उगती है, ये बेसिक चीजें हैं ज्योग्राफी का। फिर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो कौन कौन से स्पोर्ट्स से कौन कौन सी ट्रॉफी एसोसिएटेड है, कौन कौन से स्पोर्ट्स में कौन से आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन है, ये पूछा जाता है। तीसरा, डिफेंस न्यूज। हमेशा भारतीय नौसेना में आप जा रहे हो, भारतीय नौसेना में एक सेलर बनने जा रहे हो, तो बहुत जरूरी है कि भारतीय नौसेना के बारे में आपको पता रहे। इसलिए 1 से 2 क्वेश्चंस हमेशा इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइजेस पे होगा। जैसे इंडियन नेवी में एक मालाबार एक्सरसाइज है, तो मालाबार एक्सरसाइज कहाँ हुई, किन किन राज्यों ने, किन किन देशों ने इसमें पार्ट लिया, ये सब जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक। इंडियन हेरिटेज, इनका आर्ट्स, इनके डांस में ऑलरेडी बात कर चुका हूं। फर्स्ट इन इंडिया, भारत में पहली बार कौन माउंट एवरेस्ट चला था, भारत में पहली बार कौन अंतरिक्ष में गया था, भारत में पहली बार कौन सी लैंग्वेज बोली गई थी, भारत में पहली बार जब संविधान लागू हुआ था तो कब लागू हुआ था, कहां लागू हुआ था। इस तरीके से एक फर्स्ट इन इंडिया, इसकी बहुत जल्द हम एयरफोर्स नेवी के लिए, स्पेशली नेवी AASSR के लिए सीरीज लाने वाले हैं फर्स्ट इन इंडिया की। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ, तो आपको आइडिया लगता रहेगा। कॉमन फुल फॉर्म्स जैसे IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है,
तो कॉमन फुल फॉर्म्स भी बहुत जरूरी हैं, पूछ सकते हैं। ठीक, किताबों के ऑथर्स कौन कौन हैं, ये सब जानना बहुत जरूरी है डिफेंस एस्पिरेंट्स। तो जीके के कोर्स को मैं ऐसे बोलूंगा कि ज्योग्राफी से चालू करें, ज्योग्राफी के बाद करंट अफेयर्स पढ़ें, जनरल अवेयरनेस पढ़ें, बस बहुत ज्यादा हिस्ट्री और पॉलिटी में कूदने की जरूरत नहीं। बेसिक पढ़ेंगे, जितना पढ़ें सॉलिड पढ़ें, क्योंकि आपके पास मात्र 60 दिन है जी, मात्र 60 दिन। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने 5 अप्रैल डेट फाइनलाइज की है, जिसमें हम नेवी AA SSR के क्रैश कोर्स से स्टार्ट करेंगे। ये क्रैश कोर्स ऑनलाइन काम ऑफलाइन होंगे, तो अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़ना चाहें, किसी भी वजह से ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हैं हमारे सेंटर्स पे, तो आप ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हम आपको पूरे नेवी AA SSR की तैयारी 60 दिन में 5 घंटे रोज में करा के देंगे। जी हाँ, 5 आवर्स की रोज की ये ऑनलाइन क्लासेस होंगी। डिफेंस एस्पिरेंट्स, शायद यही रीजन है कि आज 2000 प्लस सेलर्स एंड एयरमैन, सिर्फ सेलर्स नहीं बोलूंगा, सेलर्स एंड एयरमैन भारतीय नौसेना एंड भारतीय वायुसेना में लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा सर की ब्लेसिंग से हम दे चुके हैं। ये कुछ हमारे सिलेक्शंस, टेलीग्राम पे भी हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। ये सारी स्लाइड्स टेलीग्राम पे भी अवेलेबल हैं, आप हमारे साथ जुड़ें, हम आपको बताते रहेंगे क्या क्या सिलेबस आता है। ये सारे सिलेक्शंस आप देख रहे हैं नेवी के 2018, 2019, 2020। हम कहते हैं कि भाई अगर वायुसेना नौसेना का सपना है तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ आओ। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के अलग अलग सेंटर्स हैं, इलाहाबाद में है, रांची में है, देहरादून में है। आप वहां पे आओ, वहां पे विजिट करो और अपना ये सपना पूरा करो। डिफेंस एस्पिरेंट्स, शायद यही रीजन है कि आज 18 सालों बाद, आज 19 साल हो गए, 18 खत्म हो चुका, 19वां लग गया, 19 साल हो गए और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के सिलेक्शंस की गिनती आगे बढ़ी जा रही है। उसके बेसिक रीजन ये है कि यहाँ का फाउंडेशन, यहाँ की पढ़ाई, यहाँ पे फोकस रिजल्ट्स पे होता है, फोकस टर्मिनोलॉजीज पे होता है, फोकस टीचर्स पे होता है। तो अगर AA SSR सपना है तो 5 अप्रैल से त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का बैच चालू है। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।